कितना भयानक होगा। तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समय आते हैं हमारे बीच में एरिया के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, साथ ही साथ राजनीतिक सामाजिक और जो लोगों के बीच में आजकल का वातावरण में जो प्रचलन है, एक उम्मीदवार अभिनेता एक लीडर होने के नाते भी प्रभु में बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बड़े खराई के साथ वचन की सही खरी शिक्षाओं के आधारित बातचीत करने के लिए बिल्कुल एक नंबर का जीवन जीने के लिए, एक नंबर के साथ सेवा में आगे बढ़ने के लिए ऐसे दिल मन हृदय जो बना कर के अपने छवि को पेश करते हैं या प्रभु में ऐसा भय का जीवन को हमारे बीच में पेश कर पाते हैं, सचमुच में हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा उत्साह का विषय है, प्रेरित का विषय है। ऐसे हमारे बीच में भैया जी हैं सुनील एक्का, और ये भी अनूपपुर एरिया पंचायत जमड़ी और ये ढिंडवा पानी एरिया से पाए जाते हैं। डिड़ुआ पानी ना, सॉरी डिड़ुआ पानी। तो इनसे आइए हम लोग सुनते हैं, इनके पास आते हैं। चलिए, अब ये आपका समय है, ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो एक सुंदर मौका, सुंदर अवसर, बहुमूल्य समय आज हमें या मुझे मिल पाया है। और आप विकास लाकड़ा जी के माध्यम से अभी मुझे इंट्रोडक्शन बताए और उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जमड़ी, ग्राम डिड़वा पानी के रहने वाला मैं सुनील एक्का, और आज मुझे एक बहुत बड़ी अद्भुत सच्चाई या भेद भरी बातों का खुलासा करने का मुझे मौका मिला। तो मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपके समक्ष अपनी एक अनुभव, एक सच्चाई को शेयर करना चाहता हूँ। वो सच्चाई यह है कि अभी हमारे बीच में संतोष तिग्गा जी, हमारे बीच में वाल्मीकि रौतेल जी, और अभी मुझे बोलने का मौका मिला या मैं कैसी सच्चाई को पाया, मुझे मौका मिला। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। शुरुआत में सबसे पहले, हाँ, मैं आईपीसी संस्था में ही सेवा का काम करता था और सेवा का काम करते करते काफ़ी समय हुआ और काफ़ी समय के साथ साथ छोटा छोटा सवाल मेरे अंदर पैदा हुआ। और सवाल नंबर 1, जैसे दसवांश हो गया, क्या दसवांश मेरे लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए या मेरे लोगों के लिए जो आज नया कलीसिया है, नई सृष्टि है, उसके लिए लागू होता है कि नहीं होता है, ये सवाल मैंने रखा। लेकिन आज दिनांक तक आईपीसी के संस्था के बड़े बड़े, जैसे नाम के पीछे या नाम के शुरुआत में रिवरेंड, अपोस्टल और ऐसा बहुत सारा लिखते हैं, डॉक्टर वगैरह लिखते हैं। तो उनसे मेरा सवाल रहा कि आप हमको बताइए क्या दसवांश मेरे लिए है, हमारे लिए है कि नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं। और दूसरा सवाल था मेरा कि अन्य जो भाषा है जिसको आपकी संस्था के माध्यम से या आपको जो गिफ्ट मिला है, आपको जो गिफ्ट मिला उसमें से आप बोल रहे हो, तो उसका अर्थ भी आप हमें बताइए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं तो उसका अनुवाद भी करना आपको आना चाहिए। लेकिन अनुवाद का आज दिनांक तक कोई लेना देना नहीं हुआ। तो हमें लगा कि भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और उसी दौर पर मैं उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसका नाम शायद आप भी सुनना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ जाए, उस शख्सियत का नाम, उस हस्ती का नाम
ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। और उस नाम शख्सियत का नाम लेने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल का जो शुरुआत हुआ या कोरोना काल का समय हुआ, तो मैं कोरोना को भी धन्यवाद देता हूँ। आप बोलोगे अजीब बात कर रहे हैं, ये बात सत्य है। अगर कोरोना नहीं आता तो मैं ये सच्चाई को नहीं जान पाता। और जैसे कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोई चर्च संगति नहीं हुआ, क्योंकि भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ भाई, इतने दिन से संगति कर रहे हैं, अलग तो हमें भी होना नहीं था। बस शर्त है वो कोरोना ने मुझे अलग किया। हम लोग छोटा सा झुंड में गांव में घर के अगल बगल पड़ोसी के साथ बैठते थे। साथ में हमारा सोहन सा है, सतीश तिग्गा, लालजीत तिग्गा, जीवनान एक्का और कुछ हमारे साथी है संतोष तिग्गा, ये सब लोग बैठते थे। तो हम लोग बात वार्तालाप करते थे, मंथन कर रहे थे कि कैसा ये सही है कि गलत है, ऐसा है। तो उसी दौर पर, उसी बीच में हमको वीडियो मिला और वो वीडियो पास्टर दानियल राज का मिला। और जब उसका संदेश जब मैंने देखा तो वास्तव में वो डंके की चोट में बोलते हैं, वैसे ही डंके की चोट में आपके बीच में मैं बोल पा रहा हूँ कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि वास्तव में दसवांश जो है हमारे लिए है ही नहीं। जो अन्य अन्य भाषा है वो ग्लोसा है, और अन्य अन्य भाषा जो बाइबिल की है उसे ग्लोसा कहते हैं, और जो बाइबिल से बाहर है उसे जिब्रिश कहते हैं। ये मुझे समझ में आया, और जब मुझे समझ में आया तो मैंने पास्टर विक्रम जो आईपीसी ताराडांड में सेवकाई करते हैं ये बात रखने का प्रयास किया। लेकिन आज दिनांक तक उस विषय में, मतलब बाइबिल संबंधित कोई भी सवाल का जवाब आज दिनांक तक चा न चू माँ तक बोलने को तैयार नहीं हुए, और वे जवाब नहीं दिए। हम तब समझ गए कि जो व्यक्ति झूठा हो सकता है, गलत शिक्षा के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा होगा, वो जवाब नहीं देगा। और बड़ी दुख के साथ जितने लोग इस सच्चाई को मैंने शेयर किया हमारे ग्रुप में, सारे लोग एक्सेप्ट किए, और एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग एक अलग झुंड, एक खराई का झुंड, एक बेहतर खरी शिक्षा के साथ जीवन जीने का और जीने के साथ वचन खरी शिक्षा सीखने का हमने डिसीज़न लिया। और जब डिसीज़न लिया तो सारे लोगों ने वो जो गलत शिक्षा मिल रहा था उसे छोड़कर सही शिक्षा अपनाकर स्वयं सेल्फ डिफेंड प्रभु की सेवकाई में पूरा योगदान देते हैं। तो मैं अपने साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे वाल्मीकि के साथ मैंने शेयर किया, उन्होंने जिक्र किया मेरा, और उसके साथ भगत भाई के साथ और बहुत सारे अपने मित्रों के साथ, प्रभु के दासों के साथ शेयर हुआ, और वो भी उस सच्चाई को देख सके। और मैं चाहता हूँ, मेरी मंशा है, मेरे इस बातों के द्वारा, मेरी गवाहों के द्वारा, जो मेरी बात मैं कह रहा हूँ, इसके द्वारा लाखों लोगों का जीवन खरी शिक्षा को पहचान सके कि संदर्भ क्या है। जैसे बाइबल में लिखा है, ये लोग तो ये लोग कौन है, वे लोग तो वे लोग कौन है। तो ये सारी बात जो मतलब कौन है, तो इस सारी सच्चाई को मैं जान पाया हूँ। और मैं इस जान पाने का एक ही कारण है, जैसे कि दोहा रहता है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत ते निशान। तो ये दोहा मेरे दिमाग में है, मैं इसको याद किया हूँ, मेरे अंदर है। तो बार बार सच्चाई को जांच पड़ताल करना, ढूंढना, बाइबल में लिखा है कि ढूंढो, जांच पड़ताल करो, सही है कि गलत है। तो मुझे अनुभव मिला, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये जो मेरा अनुभव है, इससे बहुतों का जीवन बच सके, बहुतों का जीवन उस खरी शिक्षा की ओर चल सके, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और जितने भी इस वीडियो को अपलोड होता है, हो सकता है यूट्यूब में, हो सकता है फेसबुक में, जितने तादाद में फैल सके फैलेगा, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप एक धीरज धर के स्थिर रूप से बारीकी के संदर्भ में आप भी बाइबल पढ़ें और उसको देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, इजरायली के लिए है कि आप अन्य जाति के लिए है कि आप मेरे लिए है। ये आपको भी देखना बहुत ज़रूरी है। बस अपनी बातों को विराम देते हुए आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील एक्का जी। हम लोग इस वक्त सुन रहे थे अपने जीवन में विश्वास का जहाँ से जीवन यात्रा प्रभु में आने के बाद जहाँ से प्रारंभ हुई, जहाँ से शुरू हुई, सबके बीच में बहुत सारी बातें हैं, बट शॉर्ट में सटीक में बता रहे हैं।
और सचमुच में आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। और आने वाली समयों में जो इन दिनों में चल रहा है उन चीज़ों को लेकर के आज हर मसीह समुदाय को लेकर के अगर हम बोलें तो उन्हें जानना ही होगा, नहीं तो आपका जो स्वर्ग है ना, जो हम बोलते हैं कि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, इंटरनल लाइफ, अनंत जीवन, तो भूल जाओ कि आप वहाँ पे एंट्री कर पाओगे। क्योंकि आज व्यभिचार को लेकर के जो आइडियल वर्शिप है, मूर्ति पूजा की जो बातें हैं, उन चीज़ों को लेकर के जितना नर्क जाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आज अगर गूगल में हम सर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बिकने वाली पुस्तक दुनिया भर में बाइबल है। और आबादी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी, जनसंख्या आज मसीह समुदाय का है। बट सब के सब वचन का सही शिक्षा नहीं रहने के चलते, सही शिक्षा में जीवन नहीं होने के चलते सब के सब प्रभु के राज्य से वंचित हो जाएंगे। जो चीज़ों को आज हम लोग ने जाना है, समझा है पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, उन अनुभवों को आप लोग के बीच में साझा कर रहे हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त में और एक भाई हैं,